दाऊ शीघ्र आइए। यहाँ कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो चुराएंगे कैसे? तो क्या हम चोर हैं? इसे चुराना नहीं, बचाना कहते हैं। शीघ्र कार्य आरंभ करना होगा। मैं ध्यान रखती हूँ। हमारे पास समय बहुत कम है दाऊ, शीघ्र करना होगा। अब शीघ्र ही माखन को ढूंढो। माखन तो कभी पिटारा या टोकरी में नहीं रखते, ना दूध ना घी रखते हैं, तो फिर सारी मटकियाँ खा गई। ऐसे तो नहीं कि हम कोई अनुचित स्थान पे आ गए? नहीं दाऊ, हम सही स्थान पे ही हैं। कान्हा, यदि हम सही स्थान पर हैं, तो माखन और दूध है कहाँ? दाऊ आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ। दाऊ उधर देखो, वो रही मटकियाँ। वाह कान्हा, तुमने पता लगा ही लिया कि माखन की मटकियाँ सब यहाँ हैं। चलो अब माखन का आनंद लेते हैं दाऊ। रुको सुपल, कृष्णा मैं यहाँ तक लेकर आए, तो सबसे पहले वो खाएगा। वृंदा कितनी अच्छी है ना दाऊ? हाँ, बिल्कुल अच्छी नहीं है ये नक्चड़ी। आक्रमण! कन्हैया, 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 आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, 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 आया नंद लाल कन्हैया, 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 आया गोपाल कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। छोटे आनंद आ रहा है ना? हाँ दाऊ, खाइए खाइए। दाऊ उधर ऊपर देखो। कान्हा, नीचे पर्याप्त माखन है। दाऊ, मेहनत करके माखन खाने में जो आनंद है, वो आसानी से मिले माखन में कहाँ? चलिए उतरते हैं। ठीक है कान्हा। मित्रों, क्या हम सज्ज हैं? हाँ सज्ज है, हाँ सज्ज है, हाँ सज्ज है। आ जाओ। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। देखो रे देखो आया गोविंदा, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, 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 आया नंद लाल कन्हैया, कन्हैया,
कुंजी कहाँ गई? क्षमा कीजिए, मैं अपने साथ कुंजी का गुच्छा लाना भूल गया। मैं अभी जाकर। ये कैसे संभव है? यदि तुम घर से यहीं पर आने के लिए निकले थे, कुंजी कैसे भूल गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे साथ खेल खेलने का प्रयास कर रहे हो? नहीं नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? मैं अभी कुंजी का गुच्छा लेकर आता हूँ। ठहरो, हमारा समय व्यर्थ मत करो। ये लोग द्वार खोल के अंदर आ गए तो कैसे आएंगे? कुंजी का गुच्छा तो मेरे पास है। आज तो तूने बचा लिया कान्हा। इस भंडार घर की कुंजी तो कान्हा के पास है, वो सब अंदर नहीं आ सकते। अति उत्तम कान्हा। ये तो कुंजी का गुच्छा भी चुरा के ले आया। तब भी मैं सोचूं कि पीछे का द्वार कैसे खुला। चलो चलो माखन खाते हैं। नंदी जी बस, बहुत समय व्यर्थ कर लिया हमारा। हमें कुंजी की आवश्यकता नहीं। यदि कर का सामान भीतर ना मिला तो परिणाम बुरा होगा। आप आश्वस्त रहिए, कर की सारी सामग्री भीतर ही है। ठीक है, तोड़ दो ये द्वार। कान्हा, सब कुछ यहीं खाएंगे या घर भी कुछ लेकर जाएंगे? अब बचा हुआ सारा दूध, दही, माखन, घी की मटकियाँ अपने साथ ले चलते हैं। सब उठा लो शीघ्र। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अब ये लोग ताला तोड़ चुके हैं। कान्हा, अब तो ये अंदर आ जाएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे दाऊ? मेरे पास हर समस्या का हल है। तुम लोग भी जाओ। दाऊ, ये द्वार तब तक नहीं टूटेगा जब तक हमारा कार्य पूर्ण ना हो जाए। शीघ्र दूध, माखन और घी की मटकी भंडार घर से बाहर निकालनी होगी। ठीक है कान्हा। मित्रों, हमें शीघ्र ही दूध, दही, माखन, घी की मटकियों को बाहर निकालना होगा। शीघ्र शीघ्र चलो। कन्हैया बंसी बजैया, अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। नटखट कन्हैया बंसी बजैया, अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। लीला करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी। अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। नटखट कन्हैया बंसी बजैया। छोटे, शीघ्र चलो। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है दाऊ। छोटे, शीघ्र चलो। तेरी लीला ये न्यारी। नटखट कन्हैया बंसी बजैया, अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी।
अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। ये क्या, सब खाली? किंतु ये कैसे संभव है? संभव नहीं, सत्य है। तुम हमें मूर्ख समझते हो। अब ये बात जैसे ही महाराज को पता चलेगी तब देखना तुम्हारी क्या दशा करते हैं। किंतु अपमान, और अपमान है महाराज कंस का। सत्य तो ये है कि तुम लोगों ने कर देने हेतु कुछ एकत्रित किया ही नहीं और अभी ढोंग रचा रहे हो। देखिए, हमारा विश्वास कीजिए, सच में चोरी हुई है। बस हमें ये ज्ञात नहीं कि चोरी की किसने। तुम्हें लगता है कि जो तुम कहोगे हम विश्वास कर लेंगे? सब जानते हैं कि आज तक गोकुल में चोरी नहीं हुई, तो आज ही कैसे हुई? इसका परिणाम भुगतोगे तुम सब। हम अभी जाकर महाराज को तुम्हारा ये ढोंग बता देंगे। नहीं, सुनिए। नंद जी, नंद जी, हाँ? कुछ कीजिए, ऐसे खड़े मत रहिए, उन्हें रोकिए। हाँ, चलिए। महोदय रुकिए। हाँ? महोदय एक क्षण रुकिए। महोदय हमारी बात तो सुनिए। महोदय एक क्षण हमारी विनती सुन लीजिए। देखिए, हमारा विश्वास कीजिए, इस चोरी के बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं था। महाराज कंस के अपमान की तो हम सोच भी नहीं सकते और ना ही आपकी आंखों में धूल झोंकने की हमारी कोई मंशा थी। बस एक बात, कृपा करके महाराज कंस तक ये संदेश मत पहुंचाइए। एक अवसर दीजिए हमें, अब जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। ठीक है, यदि तुम लोग चाहते हो कि महाराज कंस का क्रोध गोकुल पर ना बरसे तो जाओ और अपने अपने घरों में जितना भी माखन, दूध, घी, खीर और दूध से बनी सामग्री यहाँ अभी के अभी लेकर आओ। क्या तुम सबको ये मान्य है? बोलो। जी जी, हमें मान्य है। ठीक है, हम प्रतीक्षा करेंगे। कर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर था, जिसे निभाने में मैं असफल रहा और समस्त गोकुल वासियों को मेरी इस असफलता का भुगत करना पड़ रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मत मांगिए नंद जी, आपने कर सामग्री की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास किया है। उसके बाद भी यदि चोरी हो गई है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। धन्यवाद, मैं आप सबका आभारी हूँ। शीघ्र ही सब लोग घर चलिए और हमारे घरों में जो भी शेष है उसको एकत्रित करते हैं। चलिए। कान्हा, बाबा को दुखी देखकर सभी को पीड़ा हो रही है। दाऊ, कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ी कठिन परिस्थिति का सामना तो करना पड़ता है। कैसे कान्हा? चोरी हमने की और उत्तरदायित्व नंद बाबा को लेना पड़ रहा है। सोना तपता है तभी तो चमकता है दाऊ, आप चिंता मत कीजिए। मेरी छोड़ो कान्हा, इन सब का क्या? इनको कैसे समझाऊं? कहीं हमसे बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई ना? मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें सारा दूध, दही, माखन, घी सब लौटा देना चाहिए। अब क्या करें कान्हा? दाऊ, सबको कहिए हम कुछ नहीं लौटाएंगे, सब हमारी योजना अनुसार ही होगा। कान्हा, एक बार सोच लो, कहीं इस योजना से हम सबको पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे हैं। दाऊ, मुझ पर विश्वास रखिए, समय आने पर मैं सब बता दूंगा। अभी मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना है आप सबको। ठीक है। मित्रों, हम कोई भूल नहीं कर रहे, हम अपनी योजना अनुसार आगे बढ़ेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पास सिरता है, पत्थर भरे हुए हैं। क्या तुम्हें नंद बाबा के आंसू नहीं दिखाई दे रहा? सभी गोकुलवासियों के आंसू नहीं दिखाई दे रहा? विश्वास रखो वृंदा, यही सही मार्ग है, सब ठीक हो जाएगा। यदि ठीक नहीं हुआ तो? दाऊ, कृपया अभी मत झगड़िएगा। ठीक है कान्हा, मुझे अभी तुम्हारे साथ लड़ाई करने में कोई रुचि नहीं है।
बस इतना कहूँगा, धैर्य रखो। हम एक टोली और मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती। हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। यदि सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं बचेगा। चलो ये सब मटके कहीं छुपाते हैं। पर वीरेंद्र, मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ मत कह। मटके उठा और चल। छोटे, अब बात सम्मान की है। दाऊ, वृंदा वैसे भी कहाँ आपका सम्मान करती है। कान्हा, ये क्या है यशोदा? तुमने पुनः माखन छुपाया? अरे जीजी, आप तनिक सोचो, नंद जी कितने क्रोधित होंगे यदि उन्हें ज्ञात हो जाए तो। जितने क्रोधित होंगे उतने ही आनंदित भी होंगे जीजी। यदि किसी कार्य के पीछे की मंशा पवित्र हो तो क्रोध स्वयं आनंद में बदल जाता है। हाँ यशोदा, ये तो सत्य है, परंतु जीजी, कान्हा के जन्म के पूर्व से ही मैं प्रति सप्ताह गोकुल के गुरुकुल के बालकों के लिए एक मटकी माखन अलग से रखती आई हूँ। कदाचित उन बालकों के आशीर्वाद से ही मुझे मेरा कान्हा प्राप्त हुआ है। उनके प्रेम के कारण ही देखिए ना, आज हमारे घर में कितनी संपन्नता है। उनका माखन मैं उन्हें कैसे न दूं जीजी। परंतु आप चिंता मत कीजिए, इतने वर्षों में आज तक आर्य को ज्ञात नहीं हुआ, आगे भी पता नहीं चलेगा। यशोदा, मुझे सदैव से ही इस बात का पता है। क्या? कौन सी बात आ रही? वो हाँ, मैं कभी कभी गुरुकुल के बालकों को माखन देने जाती हूँ, पर आजकल तो माखन बचता ही नहीं है। सारा का सारा माखन तो कर देने में ही चला जाता है। अब तो प्रश्न ही नहीं उठता बालकों को माखन। ये सत्य कि तुम गुरुकुल के बालकों के लिए माखन छुपा कर रखती थी, ना मुझसे कभी छुपा था ना छुपा रहेगा। जिस कार्य से तुम्हें आनंद और सुख प्राप्त होता है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है यशोदा। किंतु आज क्या आर्य? आज मुझे क्षमा करना यशोदा। इस सप्ताह तुम गुरुकुल के बच्चों के लिए माखन नहीं बचा पाओगे। क्यों आर्य? क्योंकि कंस को कर देने के लिए जितना भी दूध, दही, माखन हमने बचा कर रखा था, वो सब चोरी हो गया। इसलिए गोकुल के घरों में जितना भी दूध और दूध से बनी सामग्री बचे हैं, वो हमें मथुरा भेजनी होगी। गुरुकुल के बच्चों के लिए बचाकर रखा हुआ ये माखन भी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं इसे नहीं दे सकती, मैं इसे नहीं दे सकती। यदि अति आवश्यक नहीं होता तो ये बात मैं तुमसे कभी नहीं कहता। लाओ। नहीं यार, घर का सारा माखन ले जाइए, बस एक मटकी मत ले जाइए। मैं इसे नहीं दे सकती यार। यशोदा, समझने का प्रयास करो। ये मुझे गुरुकुल के बालकों को देना है। यशोदा, नहीं, अरे नहीं, गुरुकुल के बालक भूखे रह जाएंगे यार। मेरा खाना क्या खाएगा? अरे
छोटे, अब हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सबको बता देना चाहिए कि माखन हमने ही चुराया है। मुझसे मैया के आंसू देखे नहीं जा रहे। धैर्य दाऊ। धैर्य कैसे रखूं छोटे, सब गलत हो रहा है। बाबा दुखी है, दोनों मैया भी रो रही हैं। कहीं वृंदा की बात सही तो नहीं? मैं अपनी दृष्टि में ही अपना सम्मान खो रहा हूँ। दाऊ, कुछ गलत नहीं होगा, मेरा विश्वास कीजिए। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सब सही होगा। मैया बाबा, मैं जानता हूँ कि मेरे कारण आप और बाकी गोकुलवासी भी दुखी है, परंतु सबके भले के लिए ही मैं यह सब कर रहा हूँ। आपको मेरे कारण कष्ट हो रहा है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ मैया, आपके और समस्त गोकुलवासियों की आंखों में जो दुख के आंसू हैं, उनको जल्द ही खुशी के आंसुओं में बदल दूंगा।